खबरों का डबल डोज 1 और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा भट्ट। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और किसानों के साथ खुलकर समर्थन में सामने आ गए हैं। राहुल गांधी आज ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। संसद पहुंच चुके हैं और वो भी बाकायदा ट्रैक्टर चलाकर। यहां पर तमाम आपको बता दें, उन्होंने कहा कि ये किसानों का संदेश है और तुरंत वापस हो काला कानून। इस दौरान उनके साथ पंजाब और हरियाणा के सांसद मौजूद हैं, ट्रैक्टर पर सवार हैं। वहीं ट्रैक्टर के आगे बड़े बैनर पर साफ तौर पर लिखा है कि सरकार तीनों कृषि कानून को वापस ले, वरना इसी तरह से कांग्रेस लामबंद रहेगी। आज भी दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर पहले ये कार्रवाई शुरू हुई। हमने देखा कि बीते हफ्ते कैसे ये कार्रवाई बाधित रही, चाहे बात महंगाई के मुद्दे की हो, कृषि कानून की हो या फिर पेगासस जासूसी मुद्दा हो। इन सभी मुद्दों को लेकर विपक्ष लामबंद और इस बीच संसद के दोनों सत्र हंगामेदार रहे। बार बार उन्हें स्थगित करना पड़ा और आज एक बार फिर नए हफ्ते की शुरुआत दोनों सदनों की इस तरह की तस्वीरों के साथ, जिसमें ये विरोध प्रदर्शन दरअसल एक सांकेतिक प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से, जिसमें ट्रैक्टर की सवारी करते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, सुनिए। का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं। किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। राहुल जी, आप खुद ट्रैक्टर यहाँ पर चला के आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नेता ट्रैक्टर चला के संसद भवन तक पहुंचा हो किसानों को लेकर, लेकिन सरकार। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। राहुल जी, सरकार कह रही है, क्या कहेंगे? कोई कमी नहीं है, सरकार कह रही कोई कमी नहीं है बिल के भीतर, क्या कहेंगे? ये किसानों के फायदे के लिए है। हाँ। और आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है, लेकिन हम ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। धन्यवाद। सरकार के मुताबिक किसानों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। किसान बिल्कुल खुश हैं। वो जो बाहर बैठे हुए हैं वो आतंकवादी हैं। सरकार के मुताबिक तो ये हो रहा है, मगर रियलिटी है कि जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है और 2-3 उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। थैंक यू। तो ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, दोनों सदनों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा में, जहां पर बहस भी जारी है। और पहले से पता था कि इस बार मानसून सत्र में हंगामेदार ये रहने के आसार थे ही, लेकिन इस बीच जो आज सुबह यानी कि सोमवार की सुबह जो एक अद्भुत और अलग तस्वीर नजर आई, वो थी राहुल गांधी की। बाकायदा ट्रैक्टर पर चढ़कर, ट्रैक्टर चलाकर राहुल गांधी पहुंचे और उनके साथ रणदीप सुरजेवाला, तमाम और कांग्रेस के जो सांसद है वो उनके साथ मौजूद थे। और ये देखिए, किसान विरोधी बाकायदा ये बड़े बड़े यहाँ पर पोस्टर्स, बैनर यहाँ पर लगा रखे हैं, प्लेकार्ड्स लेकर के यहाँ पर सांसद पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर कहा, अपना समर्थन जताते हुए तमाम किसान और उनके आंदोलन को लेकर के राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि ये काला कानून है और हम यहाँ पर पहुंचे हैं किसानों की आवाज आप तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए। महज कुछ 2-3 उद्योगपति हैं, दरअसल उनके लिए ये किसान कानून जो है वो बनाया गया है, इसीलिए ये काला कानून है और इसे फौरन वापस लेना होगा। साफ तौर पर राहुल गांधी ने ये बात कही। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। मौसमी, क्योंकि आप पूरे रूट को फॉलो कर रही थी, संसद भवन पहुंच चुके हैं राहुल गांधी, इसके बाद की क्या तैयारी है विपक्ष की और साथ ही कांग्रेस की खास तौर पर, क्योंकि आज तो काफी आक्रामक रुख दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी का। जी बिल्कुल, इससे साफ संकेत ये मिल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो किसी भी हालत में संसद नहीं चलने देगी और लगातार स्थगन प्रस्ताव भी कांग्रेस ने दिया है। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस पहले से ही काफी आक्रामक है, खासतौर से क्योंकि ममता बनर्जी आज पहुंच रही है। खबर ये आ रही कि बीवी श्रीनिवास हिरासत में ले लिए गए हैं, रणदीप सुरजेवाला को भी हिरासत में लिया गया है, और कौन कौन लोग हिरासत में लिए गए? मौसमी जी बिल्कुल, देखिए संसद के बिल्कुल ठीक बाहर, हाँ संसद के ठीक बाहर रणदीप सुरजेवाला जब ट्रैक्टर लेके जा रहे थे तो उनको दिल्ली पुलिस ने रोका, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी से टेक ओवर किया था। राहुल गांधी संसद में चले गए तो दिल्ली पुलिस ने पूछा कि आप कहाँ
कहाँ जा रहे हैं? तो रणदीप ने बोला मैं वापस अपने राज्य हरियाणा जा रहा हूँ। तब दिल्ली पुलिस ने उनको घेर लिया और कहा कि सर यहाँ ट्रैक्टर चलाना अलाउड नहीं है, आप उतर जाइए। और वहीं पे कांग्रेस के ट्रैक्टर पे संसद के ठीक बाहर ही ब्रेक लग गया और रणदीप सुरजेवाला, श्रीनिवास और जितने कांग्रेस नेता उस ट्रैक्टर पर सवार थे उनको हिरासत में पुलिस ने लिया है, डिटेन किया है और पुलिस बस में भर के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले गई है। बिल्कुल मौसमी, जिस तरह से तस्वीरें भी लेकिन सामने आ रही है, यहाँ पर ट्रैक्टर तो भले रोक लिया है पुलिस वालों ने, लेकिन संसद में ये मुद्दा गूंजेगा और पुरजोर तरीके से गूंजेगा, इसकी पूरी तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। खास करके राहुल गांधी ने आज साफ संकेत भी दे दिए हैं। बिल्कुल, ये संकेत साफ है। आप देखिए कि किस तरह से राहुल गांधी जब ट्रैक्टर चलाते हुए गए, लगातार किसान कानूनों को लेकर विपक्ष आक्रामक है, तो ये भी संकेत देना जरूरी था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इसमें बेहद सक्रियता से और बेहद तीव्रता से किसानों के साथ इस आंदोलन में खड़ी है। और यही वजह है कि राहुल गांधी को ट्रैक्टर में बिठाया गया। वो खुद ट्रैक्टर चला रहे थे, तमाम हरियाणा और पंजाब के सांसद भी उसमें बैठे थे। शायद तमाम और सांसद भी चढ़ना चाहते होंगे राहुल की कांग्रेस ट्रैक्टर पर जगह बहुत कम थी। मानिए ऐसा था कि एक भी सीट खाली नजर नहीं आ रही थी, तो कांग्रेस के सांसद भी काफी गदगद नजर आ रहे थे कि राहुल गांधी खुद ट्रैक्टर चला के विजय चौक से पूरे आप कहिए सियासत के पूरे अखाड़ा या हार्ट ऑफ द पॉलिटिकल नर्व सेंटर से राहुल गांधी चलाते हुए ले गए और तमाम पुलिस का मजमा था। बाकी सांसदों और मंत्रियों की गाड़ियां भी आजू बाजू जा रही थी और राहुल गांधी का ट्रैक्टर दंडनाते हुए संसद तक पहुंचा, पर वहीं पे पुलिस ने उस पर ब्रेक लगाया और उसके बाद रणदीप सुरजेवाला को बस में बिठा के पुलिस ले गई। बहरहाल ये मैसेज, ये संदेश कितने जोरदार तरीके से किसानों के दिलों में घर करता है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, तमाम पार्टियां उनके साथ नजर आना चाहती है, खड़े रहना चाहती हैं, पर सरकार ने भी अपना रवैया स्पष्ट कर दिया है कि वो किसानों के हित के खिलाफ नहीं है, पर चर्चा के लिए राजी है। पर इस पूरे किसान कानून को लेके वो टस से मस नहीं होगी। तो लगातार रार बरकरार है। एक तरफ सरकार की तरफ से चुनाव का माहौल है, उत्तर प्रदेश पंजाब में चुनाव है, लोहा गर्म है। राहुल गांधी को लगा कि ये मौका सही है और इसलिए उन्होंने ट्रैक्टर चलाया। पर देखना ही होगा कि कांग्रेस पार्टी इसको कितना भुना सकती है। एक तरफ एकदम से ऐसा लग रहा है, पहले पंजाब में जो भी उलझने थी उसको सुलझा के राहुल गांधी अब फ्रंट सीट पे नजर आ रहे हैं, काफी तीव्रता से और काफी आक्रामक उनके तेवर। हालांकि ट्रैक्टर में बैठे हुए काफी वो कंफर्टेबल नजर आए। ऐसा नहीं लगा कि राहुल गांधी पहली बार ट्रैक्टर चला रहे हैं। पहले भी पंजाब में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनको काफी ट्रैक्टर पर ट्रेनिंग दी थी, ट्रैक्टर रैलियां निकली थी। तो यहाँ पे एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ के तौर पे राहुल गांधी ने सरकार पर हल्ला बोला और हम लाइव पे खड़े हैं। अगर आप चाहें तो लाइव जो है वो शुरू हो सकता है। बहरहाल अभी हम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने पूरी छावनी के तौर पे पार्लियामेंट के बाहर तैनाती कर दी है, क्योंकि एक तरीके से सख्ते में दिल्ली पुलिस भी आ गई थी। ट्रैक्टर जिस तरह से दंदनाते हुए बिल्कुल जहां प्राइम मिनिस्टर का रूट लगता है, गृह मंत्री और तमाम केंद्रीय मंत्री निकलते हैं, उसी के बीच गया। तो ट्रैफिक को लेकर भी काफी जद्दोजहद दिल्ली पुलिस को करनी पड़ी है। तमाम बड़े अधिकारी इलाके के वो आ गए हैं ग्राउंड पर और हालांकि अब राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम, सांसदों की टीम पार्लियामेंट के भीतर है और लगातार हंगामा जारी है। मौसमी, एक बेहद अहम बात यहाँ पर राहुल गांधी ने अपने बयान में कही कि कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाया गया है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरी कवायद का मकसद ये है कि किसानों के हित की बात हो, सरकार जो है जवाब दे, लेकिन जवाब तो सरकार तब देगी जब ठीक तरीके से संसद चल पाएगी। वहां पर कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्षी सांसद हैं वो लगातार हंगामा करते हैं, सदन रद्द हो जाती है। कब होगी सार्थक बहस? मैंने आपको पहले ही बताया था कि सदन में हंगामा जारी रहेगा। इस तरह से कांग्रेस ने अपनी रणनीति जो है एकदम से उसमें टॉप गियर लगाया है और लगातार उनके जो तीखे तेवर है वो गाड़ी पे डिटेल किया है। हेलो, the RBI conducted a detailed asset quality review to various adverse consequences for the MSME sector. So I would like to know through yourself, sir, when the government is
planning to conduct asset quality review again, and what steps they are taking so that the MSME sector is not affected in the future. Thank you. Sir, just during the corona. तो इधर हंगामा हो रहा है। आपको बता दें राज्यसभा तो 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गया है, लेकिन लोकसभा में भी हंगामा हो रहा है। इस बीच लगातार स्पीकर कोशिश कर रहे हैं कि सदन की प्रक्रिया चलती रहे। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, आपके पास क्या कुछ जानकारी? देखिए, किसान शुरुआत में ये कह रहे थे कि भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो हम उसे नहीं आने देंगे, अपने आंदोलन में कब्जा नहीं करने देंगे, लेकिन अब आज जो है वो तस्वीर बदल गई है। वही किसान राकेश टिकैत जैसे नेता बाहर आकर ये बोलते हैं कि भाई अगर इन सांसदों ने हमारी आवाज नहीं उठाई तो हम इनका घेराव करेंगे, इनके खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। और आज हल्ला बोल करने के लिए निकल गए राहुल गांधी ट्रैक्टर लेके। जी बिल्कुल, मोतीलाल नेहरू जो रोड है वहाँ से राहुल गांधी निकले थे ट्रैक्टर मार्च के साथ, और उसके बाद संसद भवन में दाखिल हो गए हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर पूरी नई दिल्ली इलाके के जो अधिकारी हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, पार्लियामेंट के उसी गेट के बाहर ये मौजूद है जहाँ से राहुल गांधी अंदर दाखिल हुए। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को भी इस बारे में जानकारी नहीं मिली जिस तरीके से राहुल गांधी ने रणनीति बनाई, और सुबह सुबह ट्रैक्टर लेकर रणदीप सुरजेवाला और तमाम जो कांग्रेस यूथ के जो लीडर है उनके साथ निकले हैं। और यहाँ से कुछ दूरी पर जो ट्रैक्टर है उसको रोक दिया गया है। उसके बाद राहुल गांधी पहले ही पार्लियामेंट के अंदर दाखिल नहीं होता, लेकिन जो ट्रैक्टर राहुल गांधी आए उसने उसको दूर कर दिया है, अपने कब्जे में लिया है, और कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में पुलिस ने ले लिया। देखिए असम को दिखाया जिस तरीके से राहुल गांधी है वो पहुंचे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, यहाँ पर 144 धारा भी लागू होती है और काफी सेंसिटिव इलाका है। और ऐसे में अगर कांग्रेस के जो राहुल गांधी है वो एक रणनीति बनाते हैं और दिल्ली पुलिस को जानकारी नहीं मिलती है, तो अपने आप में काफी चौंकाने वाली बात है। खुद इलाके के जो डीसीपी है उनसे हम बात करने की कोशिश भी करते हैं। सर, क्या कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है? आप देख पा रहे हैं बकायदा जिस तरीके से राहुल गांधी आए, और आपको बताऊं कि बकायदा मोतीलाल नेहरू मार्ग से निकले आज तक की टीम, आपको बताऊं उस वक्त वहाँ मौजूद थी और काफी स्पीड से ट्रैक्टर को बढ़ाया, क्योंकि राहुल गांधी जानते थे कि जो एजेंसियां है दिल्ली पुलिस है वो रोक सकती है। इस वजह से उन्होंने ट्रैक्टर की स्पीड काफी आगे बढ़ाई। और ये जो का एंट्री गेट है वहाँ पर ले जाकर प्रक्रिया भी होंगी, यहाँ पर ले जाकर तो ट्रैक्टर को रोका। हालांकि राहुल गांधी ये कोशिश कर रहे थे कि जो ट्रैक्टर है उसको पार्लियामेंट के अंदर लेकर जाया जाए, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने अंदर नहीं जाने दिया, जिसके बाद ट्रैक्टर को वहाँ रोका गया। उसके बाद राहुल गांधी अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन ट्रैक्टर जिससे राहुल गांधी आते उसको कब्जे में ले लिया गया, और कुछ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको भी हिरासत में ले लिया गया। लेकिन यहाँ देख पा रहे हैं कई इलाकों के डीसीपी वो यहाँ मौजूद है, और आपस में बातचीत यही चल रही है कि आखिर कैसे इस बात की जानकारी नहीं मिली कि इतनी कि राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ आ रहे हैं। और दिल्ली पुलिस के अधिकारी यही पूछ रहे हैं जो सुरक्षा में यहाँ मौजूद जवान होते हैं कि कैसे आपको इस बारे में जानकारी नहीं मिली। तो कुल मिलाकर जो मोतीलाल नेहरू रोड है वहाँ से राहुल गांधी निकलते हैं और पार्लियामेंट के गेट तक पहुँचते हैं, जिसकी दूरी तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर की दूरी है, वो सफर तय करते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि आज तक की वहाँ टीम मौजूद थी, ट्रैक्टर की स्पीड को काफी तेज बढ़ाया जाता है। उसके बाद पार्लियामेंट का वो जो गेट है उस गेट पर पहुंचते हैं, हालांकि वहाँ एंट्री नहीं मिलती है, उसका पैदल राहुल गांधी चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद आप हड़कंप को देखिए कि किस तरह हड़कंप को यहाँ बचा हुआ है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं। अरविंद, लौटेंगे आपके पास। इस बीच जब रणदीप सुरजेवाला को हिरासत में लिया, वहां से हमारी संवाददाता मौसमी सिंह की रिपोर्ट देखिए। यहाँ पे देखिए आप राहुल गांधी ट्रैक्टर से पार्लियामेंट जाते हुए, और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि मोतीलाल नेहरू मार्ग से ये रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ट्रैक्टर में राहुल गांधी बैठे हुए हैं, और ट्रैक्टर के जरिए अब वो पार्लियामेंट का सफर तय करेंगे। यहाँ पे संदेश देने की कोशिश कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। यहाँ पे देखिए आप राहुल गांधी ट्रैक्टर से पार्लियामेंट जाते हुए, और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि मोतीलाल नेहरू मार्ग से ये रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ट्रैक्टर में
राहुल गांधी बैठे हुए हैं और ट्रैक्टर के जरिए अब वो पार्लियामेंट का सफर तय करेंगे। यहाँ पे संदेश देने की कोशिश कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। की रिपोर्ट आप देख रहे थे, लेकिन नेहा यहाँ पे और ये बस में जब हिरासत में लेकर सांसदों को ले जाया जा रहा था उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद और कृषि कानूनों के खिलाफ जो है नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। जरा सुनिए पहले क्या क्या नारेबाजी हो रही है। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, वश में आओ, वश में आओ, मजदूर तो रणदीप सुरजेवाला को आप देख रहे हैं। बाकी और भी सांसद बेल श्रीनिवास भी यहाँ पर है जिनको हिरासत में लिया गया है, और भी सांसद है। तो आपको बता दें कि नेहा यहाँ पे वाकई हैरानी की बात है। अरविंद अपनी रिपोर्ट जब दिखा रहे थे तो उन्होंने बताया कि वहां पर पुलिस वालों को किसी को भी वहां कानो कान खबर तक नहीं थी कि इस तरह से राहुल गांधी ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, इतने सांसद आ रहे हैं, किसी को भी कोई जानकारी तक नहीं थी। ये अपने आप में हैरानी की बात है। बिल्कुल श्वेता, और क्योंकि रूट लगाया जाता है, अगर इस तरह का कोई सांकेतिक मार्च आप कर रहे हैं तो आपको पुलिस को सूचना देनी पड़ती है। उस हिसाब से वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं, बैरिकेड्स लगाए जाते हैं। लेकिन आज जो कुछ हमने तस्वीरों के जरिए देखा, दरअसल संसद तक का ये ट्रैक्टर मार्च राहुल गांधी का अपने आप में कई सवाल लिए हुए हैं। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।